वार्म वेलकम टू मरुधा आरएस अकेडमी वीरों। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी हो जाइए। आज का टॉपिक हम 10 स्टार्ट कर रहे हैं, बट एक चीज़ आपको बता दूं कि स्क्रीन पर जो भी कुछ दिख रहा है इसको देखकर अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि यार छोड़ो यार, इसको क्या देखना है, इस वीडियो को आगे चलो, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि आप वीडियो पूरा वॉच करने के बाद अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि क्या नुकसान हुआ है, या कुछ भी सजेशन है, जो भी कुछ आपने फील किया वो सब। ठीक है, ये टेंस या कोई भी इंग्लिश का ऐसा जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। बात वो अलग अलग बात है कि आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं अभी स्टिल। ठीक है, आप सब एक्चुअली मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि कुछ तो क्या होता है, कई बार हम ऐसा करते हैं कि किसी हम वीडियो को अगर छोड़ते हैं वॉच करना, उसको क्यों छोड़ते हैं कि हमें लगता है यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि या तो हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं यार ये तो बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर अपने को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो कुछ कंटेंट, ऐसा नहीं कंटेंट बेकार है, आपको वो सीखना है। क्योंकि अगर इंग्लिश की बात करें, कुछ टॉपिक्स लर्न करने के हैं बट कुछ टॉपिक समझने के ही हैं। ठीक है, टेंस हो गया आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है आपका, प्रिपोजिशन भी अपने आप में एक समझने का टॉपिक है। अगर आपको उसमें बिलो एंड अंडर के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा, इनटू का डिफरेंस नहीं पता होगा आपको, ओवर का और ओवर बिलो इन सब के अगर मीनिंग डिफरेंस नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो समझने की चीज़ें एक बार समझ लिया और हमेशा के लिए छुट्टी। ऐसे आपके टॉपिक्स हैं, टेंस हो गया है आपका ऐसा, फिर पैसिव वॉइस है आपका, उसके बाद में नरेशन है आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं पहले करवा चुकी हूँ, आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। मैंने उसके आई थिंक 80 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अभी मैंने ब्रेक लगा दिया, क्यों? बिकॉज मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले 10 स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स मैंने सारे बता दिए छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, एंड प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड किया। उसमें एक ऐसा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए। कुछ भी इधर उधर का कचरा कंटेंट नहीं है, इस चीज़ की वैल्यू समझिए। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन सिर्फ कुछ टॉपिक्स में काम आते हैं, फॉर एग्जांपल सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इन सब में आते हैं। जो समझने वाले टॉपिक है ना, इसमें क्वेश्चंस आपके ऐसा नहीं है कि पहले जो आ गया वही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ बेसिक क्या है आपको टेंस का, कैसे आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरा क्वेश्चंस आप ही करेंगे, ये वो मैं आपको सिखा रही हूँ इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग को लेके कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइटिंग सबको समझ आती है। पहले मुझे लगता था हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है शायद, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आप सबको पता है। ये बोरिंग थ्योरी नहीं बताऊंगी मैं आपको, ताहेती है ते है आता रहा ही आता है, ये वो सब चीज़ें नहीं, वो कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने को पढ़ना है, सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, आपको पता है। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि ये आपको पता है ऑलरेडी। आगे बात की जाए अगर, तो हर एक टेंस के अंदर 4 पार्ट है। सिंपल, जिसको कि हम इंडेफिनिट बोलते हैं, ध्यान देना है इस बात पर, और बिल्कुल 100% देख के समझेंगे तो टेंस समझ में आ जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी इंग्लिश की आगे के लिए भी। सेकंड टेंस आता है आपका कंटिन्यूस, जो कि नाम को ही बताता है कोई काम लगातार चल रहा है। कंटिन्यूस मतलब लगातार। परफेक्ट टेंस, ठीक है, और उसके बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आप देख लीजिए कि सिंपल आ गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में हर चीज़ सिंपल ही आती है, उसके बाद में कंटिन्यूस आ गया। कंटिन्यूस लगातार चल रहा है, वो काम परफेक्ट भी तो होना है ना, कंप्लीट भी तो होना है ना, वो काम आ जाएगा आपका परफेक्ट के अंदर, और फिर ये दोनों मिलके आपके बना देंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड नाउ। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें आगे। अब आपको सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपका रूल है। मैंने इसको एक ऐसा चार्ट इसलिए बना दिया ताकि आप कंपेयर कर पाए इन चीज़ों को। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आएगा उसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें शायद एक चीज़ ये मिसिंग है, वो आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ये टेबल बना लीजिएगा, आलस मत करना, अगर जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ मिसिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको एक चीज़ बता दूँ कि डू और डज जो है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हर हर सेंटेंस में डू और डज आता है, नहीं। डू और डज आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ में या तो आपको एस या ई एस लगाना है,
ये कब लगेगा? जब सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। और जब प्लूरल की बात हो रही है तो आपका काम बहुत कम हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है इसके अंदर। इसमें सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है बस। डू डस कैसे आएगा, कैसे उसमें इंप्लीमेंट होगा, अपन बात करते हैं, क्योंकि अपने को सेंटेंस नहीं बनाना है, अपने को तो ऑप्शंस मिलेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि एस और ई एस सिंगुलर के लिए लगता है, डज लग रहा है। डू इसमें एस और ई एस नहीं लग रहा, दैट मीन्स ये प्लूरल के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। आगे की बात की जाए, आगे की बात करें तो 1 मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए, बिल्कुल इत्मीनान से समझ लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो से बाहर मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपकी ही काम आने वाली है। ये इतना शायद समझ आ गया होगा। उसके बाद में आप अपन पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट के अंदर आपके हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अगर आपके उसमें नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको डिड के साथ में यूज़ करना है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने को अल्टीमेटली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। और इकलौता टेंस है ये पास्ट टेंस, जिसके अंदर पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या पास्ट सिंपल बोलिए, जिसके अंदर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यह बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी है बोलने में, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बट आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि कभी कभी आपको डिड यूज़ करना होगा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, डू डिड, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म डिड है, इसलिए तो कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा अगर सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल लगेगा। इतनी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको दे दिया गया है कि विल शैल यूज़ करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो और खुश रहो, ठीक है। आगे की बात की जाए कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, ये आपका इज है, आई एस इज, ठीक है। ये इज है आपका, आई और एस इज, उसके बाद एम और उसके बाद आर। आपको इतना पता होगा, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, इज सिंगुलर के लिए होता है, और आई के साथ एम आता है ऑलवेज। एंड एक कॉमन चीज़ ये है, कॉमन चीज़ ये है आपकी कि कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा क्योंकि काम चल रहा है। आईएनजी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए क्योंकि लगातार काम चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इजम आ रहा है, इसके अंदर वॉज वर्ब है, इसके अंदर विल बी एंड शैल बी। आप कहेंगे इसमें बी एडिशनल आया, क्यों आया? क्योंकि विल शैल तो सिर्फ यहीं आ गया। अगर विल शैल यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना भाई, तो इसलिए बी भी आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे विल शैल, फिर हैव है, ठीक है। इतना आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी चीज़, ठीक है जी। और परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ऑलवेज। अब बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में तीनों को एक साथ, ठीक है। एक चीज़ पे नज़र मार लीजिए जरा सी, नहीं पूरी ही मार लेना। डू आर हो गया, हैव हो गया, ये प्लूरल के लिए आएंगे। डज, इज और हैज सिंगुलर के लिए आएगा। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, विल सिंगुलर के लिए और शैल प्लूरल के लिए। आगे चलते हैं। बाहर मत जाइएगा वीडियो से, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे बाद में देख लेंगे तो फिर जॉब के बारे में प्लीज़ भूल जाइएगा, ठीक है। ये शायद थोड़ा बुरा लग रहा है आपको, बट मुझे ट्यूशन टीचर की तरह टीच करना है, कोचिंग की तरह नहीं जो पैसे छाप रहे हैं, आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनका कोर्स पढ़ के सिलेक्शन ले लें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बात थोड़ी कड़वी है पर बिल्कुल सच है। 193 मार्क्स थे मेरे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में, जो अपना पहले हुआ था, इससे पहले वाला जो हुआ था, ठीक है। 200 में से उस टाइम पे जीके नहीं था, ठीक है। बट जीके आप जानते हैं लर्निंग का है, हिंदी एंड इंग्लिश में काफ़ी कुछ समझने की चीज़ें हैं, तो कुछ शायद क्वालिटी रही होगी इसलिए मेरे उतने मार्क्स आए थे। बस दिक्कत ये है कि मेरे पास वो मार्कशीट नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग के मार्क्स जो अपलोड किए थे वो मेरे पास नहीं है अभी, तो शायद आप लोग को ट्रस्ट होता। चलिए आगे चलते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है, जिसके अंदर की अपने को क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस अगर सिंगुलर है तो, वरना सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल है तो, ठीक है। क्या चीज़ है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है आपका, इसको कि इटर्नल ट्रूथ बोलते हैं, जो कि चीज़ें बदलेंगी नहीं कभी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको हटा दीजिए,
इसको भी हटा देते हैं, अभी इसको भी हटाना है एंड इसको भी हटाना है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। कैसा होता है, जो सूरज है वो हमेशा पूर्व में ही उदय होगा और पश्चिम में ही अस्त होता है। ये चीज़ बदलती है, इतने सालों से बदली, आप इतने साल के हो गए, बदली कभी नहीं बदलती, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। स्टार्स जो है वो रात, मतलब तारे जो है रात को ही चमकते हैं, ठीक है। सूरज जो है वो सुबह ही उदय होता है, ठीक है। अर्थ जो है हमारी, जो अर्थ है मतलब जो पृथ्वी है, वो सूरज के चारों तरफ ही चक्कर लगाती है। यही होता है, ये चीज़ें बदलती नहीं है, वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, उसी को इटर्नल ट्रूथ बोलते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, इटर्नल ट्रूथ क्या होता है, बस अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है साइंटिफिक फैक्ट्स, बट पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द सन डैश इन दी ईस्ट, ठीक है। अब ये तो पता लग गया आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट अब आपको ये समझना है इसमें कि क्या लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे राइज दे रखा है, ठीक है, राइज दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, वर्ब, ये सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, द सन एक सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे राइजेज आएगा। देखो राइजेज है, एस लगा दिए, क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी है, ई एस लगेगा नहीं राइज के पीछे। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें ई एस लगेगा, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें कि सिर्फ एस लगेगा, वो आपको इतना तो पता होगा, आपको वो देख के आप समझ जाएंगे। स्टार्स जो है बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे शाइन लगा, एस या ई एस नहीं लगा, ठीक है। द सन एक है, इसलिए सेट के साथ सेट्स हुआ, एस लगा, ई एस लगता नहीं है इस वाली वर्ब में। एंड दी अर्थ डैश रिवॉल्व, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी पिच बहुत हाई हो रही है, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती हूँ कि आप लोग शायद पढ़ के मतलब वॉइस चुभने लग जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं थोड़ा सा एनर्जीफुल वॉइस में बोलूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, बट ठीक है। अब देखिए अर्थ जो है एक ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया, क्योंकि ई ऑलरेडी लगा हुआ था, रिवॉल्व्स, ठीक है, एस लगा दिया। ये हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं, बट ये कॉमन हो गया, सबको पता लग गई है अब ये चीज़, अभी कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंट। साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो बदलेंगे नहीं। कैसे, देखिए इसमें, अरे भाई, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 डिग्री पे ही उबलेगा, और इस पे ही उबलेगा। चाहे आप एक ग्लास में रखो, आप एक कटोरी में रखो, एक बहुत बड़े पतीले में रख दो, तब भी वो उतने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो उबलेगा, ठीक है। जमेगा, फ्रीज मतलब जमेगा कितने पे, 0 डिग्री पर। तो आप उसे एक चम्मच में रख दो, या आप एक बड़े पतीले में रखो, एक भगोनी में रखो, कटोरी में रखो, किसी में भी रखोगे 0 डिग्री पर। तो ये साइंटिफिक फैक्ट, ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आएगा क्या, वाटर सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा बॉइल्स, ई के एल के बाद एस लग जाएगा, ठीक है। वाटर फ्रीज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपकी फ्रीज है, तो यहाँ एस लग जाएगा, फ्रीजेज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल हैबिट में ऐसा भी आता है आपकी कि भाई आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो आपकी एक हैबिट है, ठीक है। आपकी स्मोकिंग करने की हैबिट है, आदत है, मतलब कि आपको स्मोकिंग करने की। या फिर दिस न्यूज़पेपर ट्वाइस वीकली, मतलब ऐसे कुछ भी जो चीज़ हैबिट हो आपकी, मैंने बता दिया आपको, आप सुबह उठते हैं, आप सुबह ब्रश करते हैं, वो हैबिट है, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपकी क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट। फिर आता है परमानेंट एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं, ठीक है। तो उनमें भी क्या होता है, अपने सिंपल प्रेजेंट आता है। अभी सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, एक्सरसाइज में अभी कराऊंगी। पर्टिकुलर टॉपिक के पहले हम इंडेफिनिट की सॉल्व करेंगे। फिक्स प्रोग्राम, फ्यूचर का कोई प्लान है जो कि फिक्स है आपका, ठीक है, उसमें आपके प्रेजेंट फ्यूचर का है प्लान। तो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं कि फ्यूचर का प्लान समझ के फ्यूचर टेंस लगाते हैं, बट नहीं, फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान अगर है तो उसके अंदर आपके सिंपल प्रेजेंट आता है। कोई प्रोवर्ब है आपकी, ठीक है, जैसे कि 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये वाला जो है आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं आपकी इस तरह की। तो इनके साथ भी ऑलवेज आपकी क्या लग जाता है, इनके साथ में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगता है अगर सिंगुलर है, यानी कि इन शॉर्ट कहें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उनमें भी आपके सिंपल प्रेजेंट। कमेंट्री होती है क्रिकेट की या किसी भी गेम की, या कुछ भी कमेंट्री जो हो रही है अगर वो लाइव है तो वहाँ पे भी आपके, क्योंकि वो लाइव ही होती है, ठीक है, तो उसमें भी आपके सिंपल प्रेजेंट आता है। अब मैंने आपसे बात की थी हैबिट की, राम स्मोक्स, राम क्या करता है, स्मोकिंग करता है, ये उसकी आदत है, डेली करता है, ठीक है, जो लोग भी करते हैं वो उनकी आदत है, वो डेली करते हैं, तो वो एक हैबिट हो गई। तो यहाँ पे भी
इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आया। माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी मम्मी डेली उठती है, ऐसे थोड़ी कि आज ही सुबह जल्दी जगी है कल नहीं जगेंगी या कभी कभी जगती, नहीं डेली जगते हैं, आप भी जगते होंगे, तो वो आपकी हैबिट है, इसलिए यहाँ पे गेट्स आया। गेट्स क्यों आया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई गेट और सिंगुलर है इसलिए एस लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया है आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आई थिंक समथिंग इज मिसिंग हियर, वेट, हाँ जी ये इमेज नहीं थी इसलिए मैं इसी को ढूंढ रही थी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका वी हियर विद आर ईयर्स। ठीक है, हम अपने ईयर्स के अपने कानों से हम सुनते हैं। कोई ऐसा है जो नाक से सुनता है या कोई ऐसा हो जो आँख से सुन रहा हो भाई, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, कमेंट में बताइएगा ऐसा कोई है क्या जो भी इससे सुन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल प्रेजेंट का हो गया, ये आपको समझ आ गई बात, बट यहाँ पे एस और ईएस लगेगा नहीं लगेगा, अब आप लोग समझदार हैं, मैंने इतना बता दिया है तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा। ऐसे बात करें कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, अब ये चीज़ें परमानेंट है, ये बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 महीने बाद दिवाली के बाद आप आंखों से सुनने लगे, ठीक है, कानों से देखने लगे, ऐसा नहीं, परमानेंट एक्शन है, ठीक है, परमानेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये परमानेंट एक्टिविटीज़ में आ गई। आर हाउस डैश इन दी ईस्ट, अब देखिए वही चीज़ है, ये हमारा जो घर है, आपका घर बन गया, ठीक है, आपका घर जो है उसका जो मुंह है, मतलब उसका जो मेन जो गेट है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि शाम को वो फिर पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो जाता है, ऐसा होता है नहीं, परमानेंट एक्टिविटी है, एक बार बन गया गेट, अगर वो पूरब की तरफ है तो वो टिल दी एंड, जब तक कि आप उसको तोड़ेंगे नहीं, दोबारा बनाएंगे नहीं और गेट उसका चेंज करेंगे नहीं दूसरी डायरेक्शन में, तब तक वो ईस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये परमानेंट आपकी एक्टिविटी है तो इसका ध्यान रखना है, नई चीज़ है ये। अब कुछ एडवर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में अगर आ जाए सेंटेंस में तो आपको समझ जाना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा। कैसी है, डेली, जो आपकी हैबिट को बताएगा, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ठीक है, टाइम विद एवरी, टाइम आ जाए विद एवरी, एवरी के साथ में अगर कोई टाइम आ रहा है, वंस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, इन सब के अंदर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। आगे बात की जाए, अगर आगे हम बात करें अपने कुछ ऐसी आपकी एडवर्ब्स है जिनमें कि जो कि नेगेटिव होती हैं, कौन सी है, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, बैडली, ये सब नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक मीनिंग देते हैं, तो इनके साथ में कभी भी नॉट नहीं लगेगा। नॉट नेवर कभी देखा है, नॉट सेल्डम, नॉट रेयरली, नॉट हार्डली, क्योंकि अपने आप में नॉट का सेंस ये देते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको कभी भी नॉट, कभी भी इनको मतलब इनके साथ नॉट नहीं लगाना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, ठीक है, ये डिस्कस करनी थी अपने को आगे, वो चीज़ ये है कि नॉट जो है आपका वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा, कैसे मैं बताती हूँ आपको। ये देख, नहीं ये वाला नहीं, दिस लाइन, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डू डज और डिड लगाया है ना हमने, क्यों लगाया, ये हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए लगाया। नेगेटिव कभी भी मतलब नॉट जो है वो नेगेटिव के लिए यूज करते, कभी अकेला नहीं आएगा, उसको तो अपने साथ कोई गार्ड चाहिए। यहाँ पे सब जगह गार्ड है, इज एम आर है या वॉजवर है या विल, हैज हैव है, हैड है, विल शैल हैव, ठीक है, हैज हैव है, हैड है, तो यहाँ पे सब में हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इनके साथ नॉट लग जाएगा आराम से। यहाँ भी है बट ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है वैसे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डू डज और डिड को यूज किया गया है ताकि नॉट अकेला ना रहे। बात समझ आ गई, बैक टू द पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डज नॉट, डिड नॉट, इनका रोल समझ आ गया। शी नॉट, अरे पूरा चला गया भाई, शी नॉट प्ले चेस डेली, ठीक है, वो डेली आ गया, आपको पता लग गया सिंपल प्रेजेंट है, बट आपको अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, प्ले आपने लगा दिया, अब यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगेगा क्योंकि एस और ईएस लगेगा आपके यहाँ पर, नॉट से पहले जो भी लगाओगे डू या डज जो भी लगना है। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर है इसलिए हमको यहाँ पे डज लगाना पड़ रहा है। बात शायद आपको समझ आ गई होगी, एस और ईएस लगता है वो वाला काम इसने अपना कर दिया,
नॉट अकेला नहीं लगता, इसलिए भी डज आ गया। ठीक है जी। डेली ने बता दिया कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूँ। अब मनीषा है, मनीषा गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स डेली, वापस डेली आ गया, सिंपल प्रेजेंट पता लग गया। अब यहाँ पे अकेला नहीं आएगा ना, गो एस और ई एस लग गया यहाँ पे, मतलब ये तो सिंपल वाला हो गया, इसके अंदर नोट वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लगाना चाहे लगा सकते हैं। बट ये सेंटेंस एफर्मेटिव है या पॉजिटिव कह सकते हैं। एफर्मेटिव कहते हैं जनरली सकारात्मक को। तो मनीषा जो है डेली अपने स्कूल जाती है, डेली का काम है, उसका रूटीन वर्क है, उसका हैबिट है एक तरह से कह लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। गो, यहाँ पे ब्रैकेट में गो होगा, इसमें नहीं मेंशन है तो सिंगुलर है मनीषा, इसलिए ई एस लग गया। सिंपल है, इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। माई फ्रेंड यूजुअली आ गया आपका, तो आपको पता लग गया यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट। बट यहाँ पे सपोर्ट ब्लैंक जो है वो आपका ये है, ब्लैंक ये है आपका, और यहाँ पे एस नहीं लगा क्योंकि माई फ्रेंड्स है, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आपको एस और एस नहीं लगाना क्योंकि प्लूरल के लिए यूज़ करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया यहाँ पे, इससे पहले एक और स्लाइड है, नहीं नहीं, चलो ठीक है, वो नहीं मिल रही है, पता नहीं किस साइड गई। ये है, इसमें दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं हम, फिर आगे चलते हैं। राम एंड मोनिका, दो हो गए, प्लूरल हो गया, इसलिए गो के साथ में मतलब एस ओ एस नहीं लगा, गो ही आ गया, कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। सिंपल प्रेजेंट कैसे पता लगा, एवरी संडे लिखा हुआ है, हैबिट हो गई ना, हर संडे वो कहाँ जाती है भाई, मंदिर जाती है एवरी संडे, तो प्रेजेंट हो गया सिंपल प्रेजेंट। शी हार्डली प्ले, यहाँ पे वो बहुत ही मतलब हार्डली बहुत कम वो फुटबॉल खेलती है, ना के बराबर वो फुटबॉल खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अगर यहाँ पे नॉट लगा मिल जाए तो समझ लेना सेंटेंस गलत है, हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा। एंड शी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे प्लेज आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। योर प्रेजेंट कंटिन्यूस दिस इज, ठीक है, सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस बता देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट बता देती हूँ, और फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी करनी है हमें अब। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ भी नहीं है, कोई काम चल रहा है आपका। ठीक है, बता दिया था मैंने आपको, मैंने ये चीज़ें ही बता दी है पहले कि इज एम आर आएगा, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, आई के साथ एम आएगा मेन वर्ब में। ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल है। इसमें ध्यान इतना रखना है, द वर्क इज़ गोइंग, द वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग टाइम। ठीक है, वर्क गोइंग ऑन मतलब वर्क चलेगा जब बात की जा रही है, तब काम चल रहा है। ठीक है, एंड द वर्क इज़ गोइंग ऑन इन दीज डेज, ठीक है, इन दिनों ही काम चल रहा है, मतलब लगातार चल रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ आपके एडवर्ब्स आएंगी, कौन सी एडवर्ब्स हैं वो भी देख लेते हैं। नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट। ठीक है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दैट नहीं आएगा, दिस आएगा, क्योंकि नियर प्रेजेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। नाउ आर डेज, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज, डे बाय डे, लुक और लिसन। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो भी ये सेंसेस हैं अपने, ये सेंसेस हैं, पता होगा आप सबको, सेंस ऑर्गन्स जानते हैं ना, जिनको कि अपन अपनी क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्री बोलते हैं शायद। ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ, हाँ आई थिंक हिंदी में। तो वो कौन से हैं अपने, एक तो अपना होता है सुनना, एक देखना, एक सूंघना, एक स्वाद, और एक महसूस करना, स्पर्श करना। हियर, ठीक है, सी स्मेल, सूंघना, ठीक है, टेस्ट स्वाद, एंड फील स्पर्श टच किसी का। तो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। हम बोल दें सीइंग, मैं देख रहा हूँ, रॉन्ग है। टेस्टिंग, रॉन्ग है। फीलिंग, फीलिंग अलग, अगर किसी फीलिंग की बात की जाए वो अलग है। सेंटेंस में अगर आप फील में आईएनजी लगा के उसे कंटिन्यूस टेंस बना रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हियरिंग, वो सब गलत है। अब हियरिंग ऐड की बात करें, मतलब कि कान में जो चीज़ें सुनने में, जिस किसी को सुनने में दिक्कत होती है तो वहाँ पे वो हियरिंग ऐड यूज़ करते हैं। सुनने मतलब मशीन होती है जो कि हेल्प करती है, वो एक ऐड हो जाती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है,
क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से इसके, फिर अपन प्रैक्टिस सेट्स पे चलेंगे। लिसन, ही डैश टू ऑफिस, ठीक है, इज गोइंग टू ऑफिस, लिसन आ रहा है क्योंकि बता रहे हैं। मोनिका डैश हाँ होमवर्क नाउ, नाउ आ गया, पता लग रहा है कंटिन्यूस टेंस से, इज डूइंग आ गया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम था, इससे पता लग गया कंटिन्यूस टेंस से। माई फादर एंड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी एट दिस मोमेंट एट द रेलवे स्टेशन, तो देखिए एट दिस मोमेंट आ रहा है, समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। ओके ये तो हो गया था, ये भी नहीं है, ये वाला है, पता नहीं क्यों आगे पीछे हो गए ये। नाउ आदेज आ गया, पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सोचना नहीं है कुछ, लुक आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, समझ में आ गया। आई एम नोइंग यू, अब ये नो जानने वाला काम ऐसा थोड़ी कि आप कल किसी से मिले और आप उसको अगले महीने तक जानने का ही काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये तो कितनी अटपटी चीज़ है। इसमें आपको या तो सिंपल नो यूज़ करोगे या न्यू यूज़ करोगे, ठीक है। नोइंग कुछ भी नहीं होता, तो ये आपको इतना तो मतलब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अपने को लगाना पड़ेगा इन चीज़ों में, ठीक है। आई एम नोइंग यू ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट टेंस बिल्कुल सिंपल, 26 मिनट का हो गया है। चलो इसमें समझाना पड़ेगा बिकॉज मुझे तो मैं सोची थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेज हम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए जी, अब हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है। शी डैश आफ्टर लंच, अब आपको इनमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सिर्फ ऑप्शंस को देखना है और ये डिसाइड करना है कि क्या मैं सही आंसर पर हूँ। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस है किसका। शी डैश, यहाँ पे शी है ऊपर जहाँ पे वो लोगोज हैं आपको दिख नहीं पा रहा, शी डैश आफ्टर लंच, ठीक है। लंच के बाद वो क्या करती है, रेस्ट दे रखा है मतलब आराम करती है, तो ये क्या उसका डेली का काम होगा, हैबिट है ना ये तो एक, ठीक है। तो हैबिट है तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दो तो हमें पता लग गया कि या तो ये होगा या फिर ये। अब दोनों में से कौन सा भी कोई शी है, शी क्या है सिंगुलर, सिंगुलर में हमेशा वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। द डैश गो टू द थिएटर वन एवर द कैन, ठीक है। देखिए वो थिएटर जाएं जब वो जा सकते हैं, ठीक है, जब भी वो जा सकते हैं तब वो जाएं। तो दे है आपको पता लग गया, ये तो लगना नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये हट गया, ये भी हट गया, बचा गो। अगर यहाँ गोज भी होता तो कंफ्यूज नहीं होना था, ये आपका प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे गो आएगा। रेखा डैश दी हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपके क्या दे रखा है, ये आपको भी मैंने एडवर्ब बताई नहीं है बट फिर भी देख लीजिए, विजिट आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे एक आपके एडवर्ब दे रखी है सेवरल, सेवरल मतलब कई बार, ठीक है। और ये आपके आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे हैड विजिटेड आएगा, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, जिनको पहले से पता है वेल एंड गुड। आगे चलते हैं। शी डैश अस इंग्लिश ट्वाइस अ वीक, अब आपको एक चीज़ समझनी है, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा एक्शन ट्वाइस अ वीक, वंस इन अ वीक, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक हैबिट है, मतलब ये डेली का काम है, रूटीन का काम है कि वीक के अंदर 2 बार वो इंग्लिश पढ़ाएंगी हमें, तो वीक के अंदर 2 बार वो हमें पढ़ाएंगी ही इंग्लिश, ठीक है। इसमें कुछ बदल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट ये समझ लेना है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब देखना है शी है सिंगुलर है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बार बार मैं नहीं बताऊंगी कि एस और एस लगेगा इसमें। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ देखिए आप, ये सेंटेंस आपका परफेक्ट का है तो इसको अभी स्किप करते हैं, अभी बताया नहीं है मैंने, इसको देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। ही हेट्स, अगर आप इसको एग्जाम में देखेंगे बहुत ही रेयर होगा जो करेक्ट करेंगे इसे। ही हैट्स दी फोन डैश दी फोन एंड वेरी ऑफन जस्ट लेट इट रिंग, मतलब उसे फ़ोन उठाना, फ़ोन का जवाब देना या उठाना उसे पसंद नहीं, ठीक है, ये उसकी हैबिट है। अब आप कहेंगे हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट आंसर्स आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, ये एक्सेप्शन है एक तरह से। क्यों, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हेट्स आ रहा है, ठीक है, तो अपने आप में इन्होंने लगा दिया ईएस, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके अगर ये आपको देते कि भाई यहाँ पे आपके 2 आंसर्स हो सकते हैं, कैसे देखिए, या तो यहाँ पे अगर इन्होंने 2 दिया हुआ होता तो आप इसको कर देते 2 आंसर,
ही हेट्स टू आंसर या फिर आंसरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन उठाने का काम बोला जा रहा है आपके लिए, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसरिंग, ठीक है, या फिर टू आंसर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे टू होता ऑलरेडी तो टू के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाता, मतलब आंसर, ठीक है। बट आंसरिंग यहाँ पे आंसर देने के काम के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होते हुए भी आईएनजी लग रहा है। ये एक एक्सेप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दो केसेस हैं इसमें, तो दोनों आंसर्स आपके करेक्ट हो सकते हैं। फिर है आपका, ये आपका पास्ट टेंस आ गया, इसके अंदर भी आपका पास्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन है, अब जैसे कि हम इसको देखते हैं, यहाँ पे आपको ये एक पैटर्न है जिसको कि ध्यान रखना है। ही बिहेव्स एज इफ ही डैश द मास्टर। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कुछ भी आ रहा है, आपके एज इफ आ रहा है या फिर एज दो आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो इफ़ के बाद वाला जो क्लॉज है ना, वहाँ पे आपके सिंपल पास्ट आता है, और जो आपके इफ़ से पहले वाला क्लॉज है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ही बिहेव्स, यहाँ पे तो आपके इफ़ से पहले वाले एज इफ़ या एज से पहले वाला जो क्लॉज है उसमें तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, और बाद वाला जो क्लॉज है उसमें सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे आपके वर्ड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ड जो है आपका इस, नहीं वर्ड नहीं आएगा इसमें, वॉज आएगा, क्योंकि सिंपल है, ठीक है। ही वॉज द मास्टर, तो यहाँ पे आपके वॉज क्यों आ रहा है, बिकॉज सिंगुलर पास्ट की बात की जा रही है इसलिए। यहाँ पे आपके अगला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही डैश एवरीथिंग। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट दे दिया, तो यहाँ पे आपको पास्ट, सिंपल पास्ट यूज़ करना है, न्यू, ठीक है। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे बात करता है ऐसे उसे सब चीज़ पता थी, ठीक है। तो ये हमारे हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये वाला हम अभी नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते अभी, इसे देखते हैं हम। 26 वाला जो है इसको देख के समझिए थोड़ा। दिस न्यूज़पेपर डैश ट्वाइस वीकली, ठीक है। ये न्यूज़पेपर जो है ये आता है वीक में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस वीकली, वीक में 2 बार। तो ये रूटीन, ये एक हैबिट है, ठीक है, ये एक्शन ऐसा है परमानेंट जो कि वीक में 2 बार आता है, वीक में 2 बार ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हुआ, अब न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया, अपीयर्स, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अपना वीडियो 32 मिनट्स का हो गया है। 10 से टाइम तो इतना लगेगा, बट मैंने आपको परफेक्ट तक, सॉरी कंटिन्यूस तक हमने किया है, हमने परफेक्ट नहीं किया है आज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे फ्यूचर भी कर लें। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं और लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा लेंथ का बनाऊंगी, जिसमें कि मैं इनका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, एंड एक्सरसाइज भी हम उसमें कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।